आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। देखिए, आप डेली बेसिस पे बहुत से चेंजेस देखते होंगे, जैसे फूड इज कुक्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सब क्या है? ये हमारे केमिकल चेंजेस हैं। वाई दे ऑल आर केमिकल चेंजेस? बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। बिकॉज हर केस में क्या है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। जैसे आपने फूड को कुक किया तो पहले वो रॉ था, रॉ से अब किस कंडीशन में आ गया, कुक्ड में। आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ फूड है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कुक्ड वन। इसी तरह सिमिलरली व्हेन यू सी द सेटिंग ऑफ कर्ड, इन दिस ऑल्सो क्या होता है, आपका जो मिल्क है, ठीक है, आप जब मिल्क को एक रूम टेम्परेचर में ड्यूरिंग समर सीजन लेफ्ट कर देते हैं, तो बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज क्या होता है कि जो मिल्क की लैक्टोज शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब जो कर्ड का टेक्सचर है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टेक्सचर ऑफ मिल्क। तो इसमें भी हमारा क्या हुआ है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। हमने पहले भी पढ़ा है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस जिसमें कभी भी नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड, इट इज़ समवेयर रिवर्सिबल ऑल्सो, ओनली द स्टेट विल गेट चेंज्ड। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, हमेशा इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। इट ऑल्सो लीड्स टू द चेंज इन स्टेट, कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर्स किसे डिस्क्राइब करते हैं, केमिकल चेंज को। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1। दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ अ टीचर। इसमें देखिए, टेक अ मैग्नीशियम रिबन ऑफ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन लेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी, 3 to 4 सेंटीमीटर। इसको फर्स्ट यू हैव टू क्लीन इट आउट। आप इसे सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस? सो दैट यू कैन रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड, ताकि आप जो भी ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई है उसे रिमूव कर सके, बिकॉज इट विल क्रिएट द हिंड्रेंस इन द बर्निंग, क्योंकि वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाइल बर्निंग। तो दैट्स वाई वी क्लीन इट बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। नाउ होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लैम्प और बर्नर, बर्न इट एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। इसके बाद जब वो बर्न हो जाएगा तब आपको उसे किस में लेना है, वॉच ग्लास में लेना है। वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, कीप इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब भी आप उसे बर्न करोगे, आप थोड़े डिस्टेंस पे उसको रखोगे, ठीक है। सो वाइल बर्निंग यू विल नोटिस दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जब वो बर्न करेगा ना, तो एक वाइट फ्लेम क्रिएट होगा। कैसा फ्लेम क्रिएट होगा, वाइट फ्लेम। एंड आफ्टर बर्निंग इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ वाइट पाउडर। और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट पाउडर में। दैट वाइट पाउडर इज व्हाट, दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसे फॉर्म हुआ, देखिए, जो आपका मैग्नीशियम था, ठीक है, व्हेन यू बर्न इट, जब आप उसे बर्न करोगे, बर्निंग हमें पता ही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस। अब देखिए, जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम। तो ये आपका क्या है, एक केमिकल चेंज है। इसमें पहले क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, इन दोनों ने मिलके एक नया फॉर्म बनाया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद देखिए, एक नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी हुई है, जिसमें आपने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है, दैट इज योर KI, ठीक है। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब हो गया PbNO3 2, PbNO3 2। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, लेड नाइट्रेट, एज वेल एज यू विल एड व्हाट, पोटेशियम आयोडाइड इनटू इट। So after adding lead nitrate and potassium iodide into a test tube, it will form lead iodide. क्या फॉर्म होगा, पहले क्या था, lead nitrate, it will get converted into the lead iodide and potassium nitrate, and your lead iodide is your what, yellowish substance, ठीक है। So this is also a chemical change। पहले क्या लिया था आपने टेस्ट ट्यूब में, लेड नाइट्रेट, इसको किससे रिएक्ट कराया, पोटेशियम आयोडाइड से। तो लेड नाइट्रेट क्या फॉर्म, लेड नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, लेड आयोडाइड में, एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी फॉर्म। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 1.3। देखिए, एक्टिविटी 3 में आपको क्या बोला गया है, टेक अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स। मतलब आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें आपको जिंक ग्रैनुअल्स ऐड करने हैं। आफ्टर दैट ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इसके साथ साथ आप क्या ऐड करेंगे, या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे या फिर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। जब आप ये ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक विल रिएक्ट विद द सल्फेट एंड विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। ये देखिए रिएक्शन, जब आप जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। सो विद द अबव दीज एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट केमिकल रिएक्शन में लीड टू चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एज वेल एज चेंज इन टेम्परेचर। देखिए अगर आप केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन में एक साइड होती है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज द साइड वेयर द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज, जिसमें सब्सटेंस क्या होगा, केमिकल चेंज में, दिस इज द reactant side in which the substance will undergo a chemical change, and the other one is your product side in which the new substance will be formed during the change। तो हमारी chemical equation में ये दो sides होती हैं, this one is your reactant side and that one is your product side। तो अब हमें कभी भी कोई chemical reaction लिखनी है तो हम क्या लिखते हैं, पहले reactant side यानी कि वो substance लेते हैं जिनमें हम reaction करेंगे, and then ये arrow show करता है direction of the reaction, उसके बाद हम product को लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लिख रहे हैं उसका बैलेंस होना इज़ मस्ट। तो हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो अगर हमारे को हमेशा ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। हमने 9th में भी पढ़ा था कि जो आपके मास है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स कि जो आपके नंबर ऑफ टोटल मास है जो आपके एलिमेंट का ऑन द रिएक्टेंट साइड विल ऑलवेज बी सेम टू द प्रोडक्ट साइड, वो हमेशा उतना ही होगा जितना प्रोडक्ट में है। दैट मीन्स अगर आपके रिएक्टेंट की साइड पे दो हाइड्रोजन है तो आपकी जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन होंगे। रिएक्टेंट में अगर आपने एक जिंक लिया है तो आपकी जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ भी एक ही जिंक होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे ज़्यादा मास है और दूसरी साइड पे मास कम है। और अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ईच एलिमेंट इज़ नॉट सेम, तो वो आपको सेम करने पड़ेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए वाइल बैलेंसिंग वी हैव टू कीप वन थिंग इन आवर माइंड, दैट वी विल टेक दैट कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि हम वो कंपाउंड लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग विद दिस इक्वेशन। दिस इज योर आयरन, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर इट विल Fe3O4 प्लस H2। देखिए इसमें आयरन कितना है हमारा 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 1। अब ये साइड देखिए हमारा आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है हमारा 4, हाइड्रोजन इज 2 इन नंबर। अब देखिए हम पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, ये बेसिकली योर हिट एंड ट्रायल मेथड, तो 3Fe प्लस H2O विल गिव यू Fe3O4 प्लस H2। अब अगेन यू विल सी हेयर आयरन का नंबर कितना है, नंबर ऑफ एटम्स इन हेयर ये 3 हैं आपके, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब यहाँ पे देखिए आयरन 3, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 4। अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारा आयरन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, पर ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑक्सीजन 4 चाहिए ना हमें, तो मुझे 4 से करना पड़ेगा, दैट मीन्स नॉट 3। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा Fe3O4, यहाँ पे भी मैं 4 से कर देती हूँ, ठीक है। आयरन हो गया यहाँ पे 3, हाइड्रोजन कितना है 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन है 8 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब यहाँ देखिए आयरन कितना है हमारा 3,
ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 8। अब आप देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, सेम है। सो दैट मीन्स दिस इज माई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, मेरी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एक और इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। दैट इज योर बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate will form barium sulfate plus aluminium chloride AlCl3। अब देखिए यहाँ पे आपका बेरियम यहाँ पे है 1 इन नंबर, क्लोरीन 2 इन नंबर, एल्यूमिनियम 2 इन नंबर, SO4 3 इन नंबर। यहाँ पे बेरियम अगेन 1, क्लोरीन आपका है 3, एल्यूमिनियम 1, SO4 इज योर 1। ठीक है, अब अगर इसे बैलेंस करना है मेरे को, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वो कंपाउंड लूँगी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे सल्फेट 3 इन नंबर है, यहाँ पे 1 इन नंबर है। तो मैं सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू इसे कन्वर्ट कर दूँगी। BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस, अगर मैं इसे 2 से करूं, एल्यूमिनियम भी मेरा 2 इन नंबर हो जाएगा, Al2AlCl3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेरियम 3 इन नंबर है, यहाँ पे 1, इसे अगेन हिट एंड ट्रायल से मैंने 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बार देखते हैं, बेरियम मेरे कितने हैं यहाँ पे 3, क्लोरीन हो गए मेरे 3 2 जा 6। देखिए जब ऊपर होता है ना तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर नीचे लिखा हुआ है नंबर तो वो सिर्फ उसी का ही है। जैसे क्लोरीन Cl2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी ये 2 जो है वो क्लोरीन है। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेकिन आगे जब लिखा हुआ होता है तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो बेरियम भी 3 नंबर हो गया और क्लोरीन हमारा क्या हो गया 3 2 जा 6। एल्यूमिनियम हमारा है 2, SO4 इज 3। अब यहाँ पे देखिए बेरियम हमारा 3 है, ठीक है, यानी कि ये तो हमने बैलेंस कर लिया है। इसके बाद एल्यूमिनियम मेरा यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या हो गया 2 इन नंबर। क्लोरीन देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 है। और हमारा सल्फेट कितना है SO4 3। ये देखिए बेरियम भी 3 3, क्लोरीन भी 6 6, एल्यूमिनियम 2 2, SO4 3 3, यानी कि दिस इक्वेशन इज अगेन आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये भी हमारी क्या हो गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो हैं आपके कोर्स में कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ साथ अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हीट रिलीज हो रही है देन इट वुड बी नोन एज एक्सोथर्मिक। ठीक है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखो एक्सो मतलब एक्स मतलब होता है एग्जिट, तो जिसमें बाहर जा रही हो, रिलीज हो रही हो, तो व्हेन द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इट वुड बी योर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें EN यानी कि एंट्री, जिसमें क्या हो रही हो एब्जॉर्ब हो रही हो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से हो जाएंगी, व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन देन इट वुड बी योर एक्सोथर्मिक, और अगर हीट क्या है एब्जॉर्ब हो रही हो then it would be your endothermic reaction. So let's start with the first one, combination reaction. combination word से ही पता चल रहा है हमें क्या है combining। तो जब भी whenever two or more substance combine together to form a single product that would be known as the combination reaction। तो उसको हम क्या कहेंगे combination reaction। For example if we react calcium oxide को हम quicklime भी कहते हैं CaO। when we react calcium oxide when calcium oxide react with
water. Then it will form calcium hydroxide, which is also known as slaked lime. क्या बोलते हैं उसको? स्लेक्ड लाइम. और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम. इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम. देन स्लेक्ड लाइम विल बी फॉर्म्ड. ये हमारी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेस कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके साथ साथ बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने मैग्नीशियम रिबन का किया था, वो भी हमारा एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? ऑक्सीजन से. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसे ही हमारा बर्निंग ऑफ कोल हो गया. व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सब हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं. अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अभी हमने किया था क्विक लाइम का, जिससे हमने क्या फॉर्म किया था? स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसे जनरली हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स. ऐसा क्यों? क्योंकि इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड. जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनाता है विच इज़ शाइनी इन नेचर. तो वो एक शाइनी फिनिश देता है. दैट्स वाई वी यूज़ slaked lime, which is your calcium hydroxide, in white washing, because it will react with carbon dioxide to form calcium carbonate, which gives a shiny finish. जो कि क्या देगा? एक shiny finish देगा. ये देखिए reaction when calcium hydroxide react with carbon dioxide, it will form calcium carbonate and will produce water. ठीक है. ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है यही क्या देता है? शाइनी फिनिश देता है. अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन जो है वो आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एज वी नो वी गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो क्या है? हमारा एक्सोथर्मिक. और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? वी इनहेल ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं. बेसिकली आर सेल्स विल यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. वाई दे ब्रेक डाउन द फूड? सो दैट वी कैन गेट द एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके. तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है. तो इसीलिए हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक डाउन होना. ठीक है. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना. सो वेन एवर अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट और डिकम्पोज इंटू 2 or more substances, then it would be known as the decomposition reaction. जब भी कोई सिंगल रिएक्टेंट हमारा स्प्लिट अप हो जाएगा इंटू 2 or more प्रोडक्ट्स और 2 or more substances, that would be known as decomposition reaction. यहाँ पे आप देखिए एक एग्जाम्पल दिया है फेरस सल्फेट का. जब हमने उसे हीटअप किया, ठीक है, हीट हम कर रहे हैं यानी कि हीट जा रही है, तो आप ये बोल सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन में हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हीट दे रहे हैं. तो ये आपकी क्या हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है तो दैट वुड बी योर एक्सोथर्मिक. तो हमने हीट दी तो फेरस सल्फेट किस में ब्रेक डाउन हुआ? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो ये आपका क्या है? ये आपका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जो आपके फेरस सल्फेट होता है ना, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं. तो जब आप इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जब आप उसे हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर से लाइट ग्रीन कलर में या फिर वाइट फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. इसके साथ साथ एक और रिएक्शन है जिसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं. जैसे कि ये देखिए आप कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं. जब आप इसको हीटअप करेंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका? कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड को भी बताया था मैंने, क्या कहते हैं हम? क्विक लाइम. ठीक है. और ये क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट and on heating it will get converted into quick lime plus carbon dioxide gas will be released. Okay, so this is your decomposition reaction. This is your another example of decomposition reaction. और ये जो रिएक्शन है आपकी क्विक लाइम की, जिसमें क्विक लाइम फॉर्म हुआ है, इट इज़ जनरली यूज इन द इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. इसका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत यूज़ किया जाता है.
ये जो दो रिएक्शंस मैंने आपको बताई ना, इन दोनों में हम हीट दे रहे हैं, तो जिसमें भी हीट इन्वॉल्व होती है ना, हीट का मतलब होता है थर्मल, तो इन्हें हम थर्मल रिएक्शंस भी बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब एक्टिविटी 1.6 देखिए, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब एंड पुट इन इट अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है जिसमें आप 2 ग्राम क्या डालेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट मैंने आपको पहले ही बताया था, PbNO3 और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा 2, ठीक है, दैट इज योर लेड नाइट्रेट। तो इसकी रिएक्शन भी नीचे आपको बुक में दी गई है। तो लेड नाइट्रेट को आपने क्या किया, हीट किया। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। तो आप व्हाट डू यू नोटिस, नोट डाउन द चेंज। तो आप क्या क्या नोटिस करेंगे, देखिए जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, जो कि क्या है, ब्राउन फ्यूम्स होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कैसे फ्यूम्स होंगे, ब्राउन फ्यूम्स होंगे, प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और साथ के साथ आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ये देखिए आप रिएक्शन एक बार, जब आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो क्या हुआ, एक लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज योर ब्राउन फ्यूम्स, एंड ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज। नाउ कम टू द एक्टिविटी 1.7। देखिए एक्टिविटी 1.7 देखिए, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस ऑफ अ प्लास्टिक मग। एक आपने मग लिया जिसमें 2 होल्स करके उसमें आप रबर स्टॉपर लगा देंगे उन दोनों होल्स में, प्लस आप क्या करेंगे, उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उन्हें इंसर्ट कर देंगे उन रबर स्टॉपर्स में, ताकि वो बाहर ना आए। उसके बाद यू विल कनेक्ट दिस विद द 6 वोल्ट बैटरी। उसके बाद आप उसे 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। नाउ फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद आप वाटर के साथ साथ क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू इट। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जो कि वाटर से फिल्ड होंगी, ठीक है। इन्वर्ट दिस टेस्ट ट्यूब ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद उसे आप ऊपर उल्टा करके जो 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपने लिए हैं उस पर कवर अप कर देंगे। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद जब आप स्विच को ऑन कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए पूरे इस apparatus को लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद यू विल नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। आप थोड़ी देर के बाद क्या नोटिस करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कुछ बबल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स, और ये बबल्स क्या कर रहे हैं, वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम सेम है गैस का। पहला क्वेश्चन, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। जब गैसेस फिल हो जाएं तब इसको हमें रिमूव करना है। आफ्टर दैट नाउ टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन, ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब देखिए इस एक्टिविटी में हमें बेसिकली क्या करना था, हमने एक सेटअप तैयार किया जिसमें हमने ग्रेफाइट रॉड लिया, उसमें टेस्ट ट्यूब को अपसाइड डाउन करके आफ्टर फिलिंग अप विद वाटर हमने रख दिया, ठीक है। वंस वी स्विच इट ऑन, जो कि जिसे हमने अपैरेटस को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट पास होगा। करंट पास होने की वजह से वाटर जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस वुड बी कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब ऑन एनोड। जो एनोड की साइड टेस्ट ट्यूब है आपकी, जो आप ये सेटअप देखिए अपनी बुक में, ये आपका एनोड साइड है एंड दिस इज योर कैथोड साइड। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एनोड साइड पे कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ कलेक्ट होगी, कैथोड साइड पे। अब इसका रीज़न क्या है, जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होता है ना, क्योंकि वो, और कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की साइड पे, पॉजिटिव की साइड पे नेगेटिव कलेक्ट हो जाएगी। एनोड आपका नेगेटिव होता है और आपका जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की साइड पे पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो एनोड साइड पे आपकी हाइड्रोजन गैस और कैथोड साइड पे आपकी जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन था, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड, ये रहा क्वेश्चन आपका, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। नो,
क्योंकि हाइड्रोजन जो है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यानी कि आप जब भी ये स्प्लिट अप होगा तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके क्या है, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो बनेंगे, और ऑक्सीजन का क्या बनेगा, सिर्फ सिंगल। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन का कलेक्शन है हाइड्रोजन गैस का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। इसीलिए दोनों गैस जो है वो सेम नहीं होंगे, दोनों गैस का वॉल्यूम सेम नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। अब देखिए, अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 1.8। इसमें आपने चाइना डिश में क्या लिया, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया। ठीक है, उसका व्हाट इज इट्स कलर, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है दैट इज योर सिल्वर क्लोराइड इज योर वाइट इन कलर। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है आपका क्या होता है, वो वाइट कलर का होता है। लीव द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, उसके बाद आप उसे थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दीजिए। तो जब आप उसे सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा आपका, फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि लाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर प्लस क्लोरीन जो है उसमें क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। ये देखिए आप, रिएक्शन भी आपको दी हुई है कि जब आपने सिल्वर क्लोराइड ये 2AgCl इसे सनलाइट में रखा तो आपका क्या बनेगा, एक तो सिल्वर बनेगा और क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं, इट विल ऑल्सो बिहेव इन अ सेम वे, वो भी इसी तरह स्प्लिट अप हो जाएगा। ये जो रिएक्शंस हैं इनका बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, जो ये अबव दो रिएक्शंस अभी आप उसके साथ डिस्कस करी हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली, इन दोनों का हम यूज़ किस में करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, सनलाइट एनर्जी जो थी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें किस एनर्जी का यूज़ किया गया है हमने, सनलाइट एनर्जी का। तो जब भी लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है देन इट वुड बी कंसीडर एट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की वजह से जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, सो दिस वुड बी योर एंडोथर्मिक। तो ये भी एक क्या हो गया आपका, एक फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक। अगर आपने पैटर्न देखा हो तो कॉम्बिनेशन जो है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था आपका, एक्सोथर्मिक हो रहा था। ठीक है, और इसमें आपका क्या हुआ था, एंडोथर्मिक। अगर आपको ये देखिए, जब आपका क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो स्लिट लाइम फॉर्म हुआ था, और इस रिएक्शन के दौरान हमारी हीट एनर्जी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। तो ये क्या था, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का अगर आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट सप्लाई करी तो वो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में स्प्लिट अप हो गया। तो इसमें हीट हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका, एंडोथर्मिक, यानी कि आपकी जो कॉम्बिनेशन होती हैं दे आर समहाउ are also known as your exothermic reactions। एंड डिकम्पोजिशन को हम ऑल्सो वो ये भी बोल सकते हैं कि दे आर जनरली डिकम्पोजिशन को हम बोल सकते हैं दे आर जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद है आपकी थर्ड वन, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नाम से ही पता चल रहा है, जो भी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसकी पोजीशन से, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces the least reactive during the reaction, such reactions are known as displacement reactions। ऐसी reactions को हम क्या कहते हैं, displacement reaction। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जिंक, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और कॉपर विल बी डिस्प्लेस आउट, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
ठीक है। तो वेन एवर जिंक विल रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी रिलीज आउट। क्यों? क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? जिंक है। तो जिंक उसे उसकी पोजीशन से हटा देगा और खुद रिएक्ट कर लेगा सल्फेट के साथ। एंड द फोर्थ वन इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इन दिस रिएक्शन जनरली एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टेक्स प्लेस। जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें तो देखिए जो हाईली रिएक्टिव है उसने लीस्ट को रिमूव कर दिया, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जो आयंस हैं दे एक्सचेंज ईच अदर। ठीक है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? exchange of ions between the reactants। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? आपका एक तो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, जो भी आपके आयंस थे ना उनका एक्सचेंज हुआ है। सो वेन एवर देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट वुड बी योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जनरली इस केस में ना आपके जो है कुछ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो ऐसे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन सच इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस विल बी फॉर्म्ड, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस वुड बी नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें इनसॉल्यूबल, ठीक है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो ये जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और सच रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म विल बी नोन एज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उनको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।